हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 69,000 शिक्षक भर्ती में फिर से एक नए और बड़े उलटफेर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आरक्षण के संबंध में कोर्ट के माध्यम से एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऑर्डर दिया गया है, जिसके आधार पर 69,000 शिक्षक भर्ती की पूरी चयन सूची को जो 1 जून 2020 में जारी की गई थी पहली बार। उसके बाद में 67,867 की जो चयन सूची जारी होती है, उस सूची के आधार पर आधे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पहले मिल जाती है, बाकी के बचे अभ्यर्थियों को नियुक्ति बाद में मिल जाती है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी जो चीज़ देखने के लिए मिली वो ये थी कि यहाँ पर एक आरक्षण घोटाले को लेकर जो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा किया जा रहा था, पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से उसको सरकार ने नज़रअंदाज किया और अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं वो मामला और ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट की डबल बेंच के माध्यम से इस मामले पर फाइनल ऑर्डर जारी कर दिया गया है। डिटेल में बात करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जो आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की वजह से प्रभावित हैं या 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण में घोटाले की वजह से चयनित हुए हैं। देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो सरकार ने पहले अनाउंसमेंट की थी 6,800 की, वो कहीं ना कहीं पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को उन्होंने स्वीकार किया था। और ये इतना ही काफ़ी है कि 69,000 में आरक्षण का घोटाला हुआ है या नहीं, क्योंकि कोर्ट को इस बात पे पूरे तरीके से संशय नहीं है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने इस बात को पहले ही स्वीकार कर लिया था जब उन्होंने 6,800 की चयन सूची जारी की थी। यानी कि सरकार तो पहले ही मान चुकी है कि 69,000 में थोड़ा बहुत आरक्षण में घोटाले जैसी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। इसी वजह से उन्होंने 69,000 में 6,800 की चयन सूची जारी कर दी थी। लेकिन यहाँ पे आरक्षण घोटाले को लेकर कोर्ट के माध्यम से जब सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया था तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण था। उन्होंने इस ऑर्डर में ये कह दिया था कि जो 6,800 की चयन सूची जारी की गई है उस पर अभी नियुक्ति ना दी जाए। यानी कि सिंगल बेंच का जो मोटिव था वो यही था कि 69,000 पदों के लिए जो शिक्षक भर्ती निकाली गई है उसमें अभी 6,800 पदों पे किसी प्रकार की कोई भी चयन प्रक्रिया कंप्लीट ना की जाए। इसी वजह से सिंगल बेंच ने अभी तक इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ाया था। अब एक बार फिर से डबल बेंच के माध्यम से जो ऑर्डर दिया गया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। डबल बेंच ने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो चयन सूची जारी की गई है उसको 3 महीने में दोबारा से जारी करना है। अब 3 महीने का समय तो दिया गया है, लेकिन आप जानते हैं कि कोर्ट के द्वारा दिए गए समय में बहुत कम ऐसा काम सरकार के माध्यम से किए जाते हैं। पहले भी आपने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों को लेकर समय मिले, लेकिन सरकार लेट लतीफ़ी करती रहती है। आपने देखा होगा उत्तर कुंजी का मामला कितने सालों से चल रहा है और वो तब तक चलता रहेगा जब तक सरकार नहीं चाहेगी इनको नियुक्ति देना। तो यहाँ पर भी सेम ऐसी चीज़ें आप सभी आरक्षण को लेकर जो अभ्यर्थी 3 महीने में नई चयन सूची का इंतजार कर रहे हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि लड़ाई लंबी है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, है ना। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि 3 महीने का समय भी मिला है और अगर सरकार ने इसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया तो आप जानते हैं कि 1-1.5 साल फिर से लग जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में डेट भी लंबी लगती है, लेकिन जब सुनवाई होती है तो 1-2 सुनवाई में मामले खत्म भी हो जाते हैं। अब मुद्दे की बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर जो सिंगल बेंच के माध्यम से आदेश दिया गया था उसके बाद डबल बेंच ने क्या बदला। डबल बेंच में एक चीज़ तो आप सभी को पता चली गई है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को दोबारा से जारी करने का आदेश दिया गया है। ठीक है, बाकी की चीज़ें आप सभी को अभी स्पष्ट नहीं हुई होंगी, क्योंकि ऑफिशियल जब तक जानकारी नहीं आएगी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल जो आदेश है उसको आने में समय लगेगा, क्योंकि अभी वर्किंग डे नहीं है आज, इसलिए उम्मीद कम है कि आज ऑर्डर आ पाएगा। मैंने आज भी कई वकीलों के माध्यम से जानने का प्रयास किया तो उनका कहना ये है कि उम्मीद नहीं है कि आज ऑर्डर आ पाएगा, लेकिन जो ऑर्डर के बारे में उन्होंने मुझे जानकारी दी है वो मैं आपको बता देता हूँ।
वो ऑर्डर को लेकर ये कहते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती की सूची को सिंगल बेंच के आदेश की तरह डबल बेंच के माध्यम से भी रिविजिट को लेकर कंसीडर किया गया है, लेकिन इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं जो सिंगल बेंच ने नहीं किए थे, वो डबल बेंच ने किए हैं। अब वो संशोधन कौन से हैं, बस यही चीज़ सारी की सारी समझने वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंगल बेंच के माध्यम से ये भी कहा गया था कि जो चयनित अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में है वो अपनी भर्ती प्रोसेस के आधार पर नौकरी करते रहेंगे जब तक यहाँ पे जो चयन सूची है वो रिविजिट नहीं कर दी जाती और ये नहीं पता चल जाता कि कितनी सीटों पे घोटाला हुआ है। एक बार जैसे ही घोटाले को लेकर जानकारी मिल जाएगी उसके बाद में ये जो डाटा होगा वो कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा, फिर कोर्ट के माध्यम से ये डिसाइड किया जाएगा कि जो अभ्यर्थी गलत तरीके से चयनित हुए उनका क्या करना है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उनको अभी के लिए बाहर नहीं निकाला जाएगा जब तक घोटाले की पुष्टि नहीं हो जाती, और एक बार जब घोटाले की पुष्टि हो जाएगी तब इस मामले पर फाइनल डिसीजन होगा कि क्या उनको सेवा में बना करके रखना है या उनसे संबंधित क्या होना है क्या नहीं, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कुछ उस मामले पे कह नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी 69,000 में चयनित है, वो कहेंगे सर आप ऑर्डर तो आने दीजिए, और ऑर्डर आने में अभी लगेगा समय कितना ये कोर्ट के माध्यम से अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन उम्मीद ये है कि आज तो ऑर्डर शायद नहीं आ पाएगा 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। अब यहाँ पे कल मैंने आप सभी को एक जानकारी दी थी, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर अगर 19,000 सीटों पे आरक्षण का घोटाला मान लिया जाता है तो फिर मामला और ज़्यादा कहीं ना कहीं पेचीदा हो जाएगा। इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर 22,000 सीटें भर्ती जोड़कर की जा सकती हैं, और इसको लेकर अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि अगर 19,000 पे घोटाला हुआ है तो जो चयनित अभ्यर्थी उनको तो बाहर नहीं किया जाएगा, उनकी जगह पे 22,000 नए छात्रों को नौकरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे दो चीज़ें आप सभी के लिए हैं कि सिंगल बेंच ने तो 6,800 सीटें जोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जितने पदों पर भर्ती निकाली गई है उतने पदों पर ही भर्ती को कंप्लीट किया जाए और पहले इस बात की जांच की जाए कि टोटल कितने पदों पर घोटाला हुआ है, कितने ऐसे पद हैं जिन पर गलत तरीके से आरक्षण की विसंगति की वजह से अभ्यर्थी चयनित हो गए हैं। ठीक है, तो सिंगल बेंच तो इस मामले में बिल्कुल भी कह सकते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं थी पद जोड़ने के लिए। अगर वो पद जोड़ने के लिए इंटरेस्टेड होते तो शायद 6,800 को नौकरी मिल जाती। एक समस्या ये भी है कि जो अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है, तो क्या सच में 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है? अगर 19,000 का घोटाला हुआ है तो मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि अगर 19,000 सीटें कहाँ से सरकार देगी? अब एक ऑप्शन ये होता है कि 69,000 में जो आरक्षण घोटाले की वजह से चयनित हुए उनको बाहर कर दिया जाए, लेकिन क्या एक बार उनको सिस्टम में लाने की वजह सिस्टम से बाहर निकालना आसान होगा? क्योंकि ये भी मामला कोर्ट में जा सकता है। आप जानते हैं कि बहुत सारे चयनित अभ्यर्थी हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती में गए थे, और हालांकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आरक्षण से संबंधित मामला चल रहा था तो उस समय पर कोर्ट के माध्यम से एक नोटिस भी भेजा गया था कि भाई जो भी चयनित अभ्यर्थी वो आकर के अपनी बहस कर सकते हैं इस मामले पर, क्योंकि उनका भी हित इस मामले से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पे ये बात तो कंफर्म है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो होने जा रहा है वो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों के लिए हार्ट ब्रेकिंग हो सकता है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए झटका भी हो सकता है। लेकिन एक बात आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको एक साथ एक सडनली एक झटके में बाहर निकाल पाना संभव नहीं हो पाएगा, यानी कि वो तो मुश्किल ही है कि उनको बाहर निकाला जाए। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, क्योंकि अब जांच होगी तो पता चलेगा। अगर सरकार ने जांच में ये कह दिया कि भाई घोटाला ही नहीं हुआ तो बात अलग है, क्योंकि सरकार का हम कोई भरोसा तो कर नहीं सकते, कई बार उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन अगर उन्होंने इस बात को कंसीडर कर लिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है और जो अभ्यर्थियों ने दावा किया है 19,000 सीटों को लेकर, तो फिर सरकार के पास एक ही रास्ता बचेगा कि या तो वो नए पदों को जोड़कर इन अभ्यर्थियों को नौकरी दे, ठीक है ना। अब नए पद जोड़े जाएंगे तो यहाँ पे मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर पद कितने जोड़ लो, यहाँ तो कोई कमी नहीं है। क्योंकि आपने देखा है आंसर की वाले अभ्यर्थी वैसे ही भटक रहे हैं, उनको अभी तक बेचारों को नौकरी नहीं मिल पा रही है, लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। इसके अलावा आरक्षण वाले अभ्यर्थी भी हैं 6,800 वाले। फिर यहाँ पे अगर 19,000 का घोटाला पाया गया तो निश्चित तौर पे मामला और ज़्यादा फंस जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है अगर 19,000 सीटों पे आदेश दिया गया डबल बेंच के माध्यम से तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा ही जाएगा, फिर इसको कोई भी नहीं रोक सकता। एक चीज़ यहाँ पे और देखने वाली होगी, क्या डबल आरक्षण को माना जाता है?
क्योंकि सिंगल बेंच के माध्यम से कहा गया था कि जो ऐसे अभ्यर्थी डबल आरक्षण की वजह से यानी कि एक बार आरक्षण का लाभ ले चुके हैं दोबारा उनको आरक्षण का लाभ न दिया जाए। अगर इस बात को डबल बेंच के माध्यम से कंसीडर किया जाता है तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो निश्चित तौर पर बाहर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही था कि जो ओवरलैपिंग करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी थे, सिंगल बेंच ने कहा था कि जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की कट ऑफ पर है सिर्फ उन्हीं को कहीं ना कहीं ओवरलैप करवाया जाए, बाकियों को न करवाया जाए। अब बाकी जो चयनित हो गए उनका क्या किया जाएगा, ये और ज़्यादा मामला पेचीदा हो जाता है। तो यहाँ पे 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल बेंच का जो आदेश है वो तो कन्फर्म है कि 3 महीने के अंदर नई चयन सूची जारी करनी है, लेकिन इन 3 महीनों के अंदर जो चयन सूची जारी करनी है उसमें किस तरीके से प्रोसेस कंप्लीट करना है और क्या इस प्रोसेस के अंदर जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके सपोर्ट में कोई आदेश दिया गया है या उनके खिलाफ कोई आदेश दिया गया, ये भी देखना दिलचस्प होगा। यानी कि ये मामला अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है 69,000 शिक्षक भर्ती का, क्योंकि सरकार ने माना था घोटाला हुआ है, लेकिन सरकार ने ये नहीं माना था कितने पदों पे घोटाला हुआ है। अभ्यर्थियों ने कहा 19,000 सीटों का घोटाला हुआ है। कोर्ट ने फिर से कह दिया कि सूची को आप सही से रिविजिट करिए, दोबारा से जानकारी दीजिए और कितनी सीटों पे घोटाला हुआ है इसको लेकर बताइए। लेकिन अब कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद 3 से 4 चीज़ें कंफर्म हो जाएंगी। क्या कोर्ट सीट जोड़ने के पक्ष में है, क्या कोर्ट 6,800 को नियुक्ति देने के पक्ष में है, क्या कोर्ट के माध्यम से डबल आरक्षण को लेकर कोई नई अपडेट मिली है, क्योंकि देखना होगा क्योंकि जो सिंगल बेंच के अंदर ऑर्डर दिया गया था वो तो डबल आरक्षण के पक्ष में नहीं थे, है ना। अब डबल बेंच में क्या क्या संशोधन हुए वो देखना होगा। बाकी एक सबसे बड़ा सवाल जो होगा वो यही है कि जो चयनित हो चुके हैं, अगर कल को आरक्षण घोटाले की पुष्टि हो जाती है और कुछ नए अभ्यर्थियों को नौकरी देनी पड़ती है, चाहे वो 6,800 की हो या 19,000 पदों की, तो उनको नियुक्तियां कैसे दी जाएंगी। क्या उनकी जगह पर नए अभ्यर्थियों को नौकरी मिलती है तो पुराने अभ्यर्थियों को बाहर निकाला जाएगा या उन अभ्यर्थियों को ऐसे ही बना करके रखते हुए सीटें जोड़ी जाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि सीट जोड़ने का मामला काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं सीरियस है, क्योंकि कुछ नए अभ्यर्थी भी होंगे वो इस बात का विरोध करने लग जाएंगे। अब हालांकि मामला तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है चयनित अभ्यर्थियों के लिए भी और जो बाहर बैठे हैं उनके लिए भी, लेकिन सही और सटीक जानकारी तो यही है कि कोर्ट ऑर्डर आने के बाद ये सारे के सारे सिनारियो आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी के आधार पर आपके जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा आपको कोर्ट ऑर्डर में कुछ और नया देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वही आपको देखने के लिए मिलने वाली हैं और उम्मीद यही है कि इसी के आधार पर आपका जो फाइनल ऑर्डर है वो कोर्ट के माध्यम से जारी किया गया है। रही बात कोर्ट ऑर्डर कब तक जारी होगा, मैंने आज फिर से जानकारी ली है तो उनका कहना है कि आज कोर्ट ऑर्डर नहीं आ पाएगा, अभी इसमें समय लग सकता है। उम्मीद ये है कि कल वर्किंग डे होगा तो आपका कोर्ट ऑर्डर आ जाएगा। अगर फिर नहीं आया तो फिर आप जानते हैं कोर्ट फिर से बंद हो जाएगी 2-4 दिनों के लिए, फिर लंबा इंतज़ार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।